नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम मंदिर दर्शन में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम सत्यनारायण भगवान के 115 वर्ष प्राचीन मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। श्री सत्यनारायण भगवान का हिंदू धर्म में एक अलग ही महत्व है और इसकी कथा तो हर सनातनी के घर में की जाती है। सत्यनारायण की कथा काल्पनिक नहीं है, यह पूर्व राजा श्वेतकेतु नामक राजा ने संपन्न की थी। राजा श्वेतकेतु ने संतोष और समृद्धि के लिए सत्यनारायण भगवान की पूजा की थी और इस पूजा के समय भगवान सत्यनारायण ने राजा को आशीर्वाद दिया था। इस घटना का विस्तार सत्यनारायण कथा के रूप में ही किया जाता है। इसे अक्सर शादी, गृह प्रवेश, जन्मदिन, नई यात्रा, नौकरी लगने पर या अन्य कोई भी शुभ कार्यों की शुरुआत के समय किया जाता है ताकि भगवान का आशीर्वाद बना रहे और सभी कार्य शुभ फल प्रदान करें। आइए करते हैं अजमेर के होलीधड़ा क्षेत्र स्थित सत्यनारायण भगवान मंदिर के। वह मुरली अधरान की, वह चितवन की कोर, सघन कुंज की वह छटा, अरुवन जमुन हिलोर, क्यों पी वही मो चरण रसम, मुनि पीयूष बिहाय, यह जानन बालक हरि चूसत स्वपद अघाय। दर्शकों, हिंदू धर्म में सत्यनारायण भगवान की कथा बहुत प्रचलित है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है जो सत्यनारायण के नाम से प्रचलित है। विष्णु पुराण के अनुसार सत्यनारायण भगवान का नाम भारतवर्ष के दक्षिण भाग में हुआ था। उनके माता पिता का नाम वैवस्वत मनु और शतरूपा था। इन्होंने बाल्यकाल में ही ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर वेदों का अध्ययन करते हुए धर्म के ज्ञान को प्राप्त किया था। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सनातन धर्म में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का एक प्रमुख अनुष्ठान है, जिसे घर या मंदिर में विशेष अवसरों, शुभ कार्यों या कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसके पीछे बहुत सारे धार्मिक, आध्यात्मिक उद्देश्य होते हैं। सत्यनारायण कथा का उल्लेख स्कंद पुराण के रेखाखंड में मिलता है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने स्वयं नर नारायण के रूप में इस कथा का उद्घाटन किया था। इसका पहला जिक्र राजा हरिश्चंद्र की कथा में आता है, जो अपनी कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए सत्यनारायण की पूजा करते हैं और उन्हें हर प्रकार की बाधा से मुक्ति मिलती है। कथा में 5 मुख्य कथाएं हैं, जिनमें अलग अलग किरदार हैं जो सत्यनारायण व्रत और पूजा करने से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति पाते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की कहानी है। इसमें सत्य की पालन और इसके महत्व पर जोर दिया गया है। इसलिए कहते हैं, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य से योनिम निहितम च सत्य। दर्शकों, सत्यनारायण व्रत और कथा तो सब करते हैं, लेकिन इस कथा का उद्भव कैसे हुआ यह बहुत कम लोग जानते होंगे। इनके दर्शन से पहले जानते हैं कथा के उद्भव की कहानी। एक बार नारद जी विचरण करते हुए पृथ्वीलोक में आए। पृथ्वीलोक, जिसे मृत्युलोक भी कहा जाता है, और इस मृत्युलोक में सब प्राणी बहुत दुखी थे और वे सब बाहरी कष्टों से जूझ रहे थे। प्राणियों की यह दशा देखकर नारद जी विष्णु लोक में गए और विष्णु जी को बताया कि पृथ्वीलोक में सभी प्राणी बहुत कष्ट भोग रहे हैं। ऐसा कोई सरल उपाय बताएं कि उनके कष्ट थोड़े से प्रयास से ही दूर हो जाएं। तब विष्णु जी ने सत्य का व्रत करने के लिए कहा, क्योंकि सत्य ईश्वर स्वयं है और प्रभु विष्णु ही नारायण है। इसलिए सत्यनारायण का व्रत जो कोई पूर्णमासी के दिन करता है और पूर्णिमा के चंद्रमा को जल से अर्घ देगा और सत्यनारायण की तस्वीर रखकर पूजा करेगा, जीवन में वह सफलता प्राप्त करेगा और उसके कष्ट दूर होंगे। बस यही बात सुखदेव मुनि ने ऋषि मुनियों को कही और तभी से कहानी शुरू हुई। श्री सत्यनारायण विजयते सत्यम च यस्य प्रियम च यस्य, व्रतम च तस्य प्रियम च यस्य, सत्यनारायणम नमामि देवम। सत्यनारायण की कथा सुनने से पहले उन्हें नमन कर ये श्लोक दोहराया जाता है। दर्शकों, हिंदुस्तान के करीब करीब हर शहरों में सत्यनारायण भगवान के मंदिर स्थापित है, जहाँ भक्त अपनी आस्था से पूजा अर्चना कर भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अजमेर शहर के मध्य में होलीधड़ा क्षेत्र में 115 वर्ष प्राचीन श्री सत्यनारायण भगवान का मंदिर है, जो अजमेर का पहला सत्यनारायण मंदिर बताया जाता है। इस मंदिर के बनने के पीछे भी एक कहानी है। रामपाल जी चौधरी बड़े नेक और धार्मिक इंसान थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और अपने अड़ोसी पड़ोसी और किसी का भी दुख उनसे नहीं देखा जाता था। तब उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो उन प्राणियों के सभी कष्ट हर लो। उसी दिन उन्हें सपने में विष्णु जी ने दर्शन दिए और कहा कि यहाँ सत्यनारायण का मंदिर बनवाकर जब यहाँ के सभी निवासी उनकी पूजा अर्चना करेंगे तब उन्हें कष्टों से मुक्ति मिलेगी और मोक्ष के रास्ते भी खुल जाएंगे। सुबह होते ही उन्होंने यह बात अग्रवाल समाज के बंधुओं से कही। तब चौधर मोहल्ले में भगवान मोहन का मंदिर था। यहाँ अग्रवाल समाज, जिसे 16 धंबा धड़ा कहा जाता है, अपने समाज की बैठक करता था।
तब वहां बैठक में निर्णय लिया गया कि यहाँ समाज द्वारा सत्यनारायण भगवान का मंदिर स्थापित किया जाएगा। अब जरूरत थी मंदिर के लिए उचित स्थान की। तब रामपाल जी ने कहा, मेरी एक जमीन है जिसे उन्होंने एक भड़बूंजे वाले को किराए पर दे रखा था। उन्होंने उससे कहा कि यहाँ मंदिर बनाना है, तो उस भड़बूंजे वाले ने तुरंत हामी भरी और अपनी दुकान खाली कर दी और रामपाल जी ने ये जगह सत्यनारायण भगवान के मंदिर के लिए भेंट कर दी, जहाँ 16 थंबा धड़ा ने इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। दर्शकों, इस मंदिर में 16 थंबे हैं। कुछ लोग थंबे का मतलब नहीं जानते होंगे, लेकिन उनको जानकारी के लिए बता दूं कि थंबे यानी पिलर या स्तंभ होता है। मंदिर निर्माण में सबसे अहम योगदान रहा बद्रीदास जी टकसाली का और इस मंदिर के प्रथम पुजारी जी थे भागवत दास जी। दर्शकों, जब सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा लेने समाज के बंधु जयपुर गए तो वहाँ मूर्तिकार ने कहा, सत्यनारायण भगवान देवता की वह पहली मूर्ति बना रहे हैं, इसलिए कोई भी रुपए नहीं लेंगे। और उसकी आस्था को देखते हुए 16 थंबा धड़ा अग्रवाल समाज ने कहा, आपको मूर्ति स्थापना में आना होगा। इस तरह यहाँ वर्तमान में मूर्ति की स्थापना हुई और उसी समय यहाँ श्री परिवार की भी स्थापना की गई। बाद में उसका स्थान बदलकर वर्तमान स्थान पर इसे स्थापित किया गया। उसके बाद यहाँ 1980 में कांच की चित्रकारी का काम किया गया और कृष्ण जी की समस्त लीलाओं को चित्र के माध्यम से यहाँ दर्शाया गया, जो बेहद सुंदर है। मंदिर परिसर के बाहर स्थानाभाव के कारण यहाँ एक बड़ का पेड़ छोटे गमले में लगाया गया है, क्योंकि इस स्थान पर आने वाले श्रद्धालु उसकी पूजा अर्चना करते हैं। यस्य नाम स्मरण तोपी सर्व दुखा निर्गता सत्यनारायणो देवा सर्वेशा भुवनेशु यह, अर्थात सत्यनारायण का नाम स्मरण करने से सब कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। अग्रवाल 16 थंबा धड़ा पंचायत ने करवाया था संवत 2067, मतलब आज के 115 साल पुराना ये मंदिर है। इसके मुख्य जो थे संरक्षक वो थे स्थापना करने वाले, ये हमारे बद्रीदास जी टकसाली और 8-10 लोग उनके साथ थे। उन्होंने मिलकर इस मंदिर की स्थापना की। तो भगवान सत्यनारायण का इसी उनको सपने में दृश्य हुआ कि भाई भगवान सत्यनारायण का स्थापना कराई जाए, इसलिए उन्होंने भगवान सत्यनारायण की स्थापना करवाई। और भगवान के जो साल में विशेष श्रृंगार होते हैं, वो वामन द्वादशी के रोज़ भगवान का वामन रूप के दर्शन कराए जाते हैं, नरसिंह चतुर्दशी के रोज़ भगवान नरसिंह जी के दर्शन कराए जाते हैं और चैत सुदी अष्टमी के दिन भगवान के मोहिनी रूप के दर्शन होते हैं। सावन के अंदर उपछठ के रोज, भादवा में उपछठ के रोज अपने गरुड़ की सवारी के दर्शन कराए जाते हैं। यह भगवान की हमारे विशेषता है। इसलिए कहते हैं कि कलयुग में है यही सहारा सत्य व्रत भक्तों का प्यारा। इसलिए भगवान श्री सत्यनारायण का नाम से ही ये मंदिर की स्थापना की। आपका किशन गोपाल शर्मा, क्या पुजारी किशन गोपाल शर्मा, पुजारी सत्यनारायण भगवान। तो दर्शकों, अब दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले गुरुवार को और करेंगे एक और मंदिर के दर्शन। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।